सभी को जय मसीह की। मसीह में भाई बहनों, आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन रोमियो चैप्टर 13 वर्स 8 एंड 9 से लिया गया है। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। एक दूसरे से प्यार करने के अलावा किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो दूसरों से प्यार करते हैं वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। प्रेम शब्द में परमेश्वर की आज्ञा को अभिव्यक्त किया गया है। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में मत्ती चैप्टर 19 वर्स 19 में हम पढ़ते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पवित्र बाइबल में हम सभी आज्ञाओं को पढ़ते हैं, हम सभी नियमों और सिद्धांतों को जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र में प्रेम की आज्ञा का संक्षेप इस तरह किया गया है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखोगे। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 4 to 7 में हम पढ़ते हैं, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढार नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह उन रीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वहाँ सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। प्रेम इतना शक्तिशाली क्यों है? बाइबल हमें बताती है कि प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ है। प्यार दयालुता है, प्यार ईर्ष्या घमंड नहीं है, यह अभिमानी नहीं है। प्रेम चिड़चिड़ा और नाराज नहीं है, प्रेम केवल सत्य के साथ आनंद करता है। हम अपने तरीकों से बातों को जोर देने के बजाय प्रेम सभी बातों को समाप्त कर देता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 9 to 13 में हम पढ़ते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में मैं बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है, जैसा पिता ने मुझे प्यार किया वैसे ही मैंने भी तुमसे प्यार किया है। मेरे प्यार में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम का पालन करोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम का पालन करता हूँ। ये बातें मैंने आपसे कही है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। इतना सच्चा प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता जो प्रभु ने हमसे किया है। प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। मसीह में भाई बहनों, यदि हम लगातार ऐसा करते रहें तो हम हर दूसरी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में तत्पर रहेंगे। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी हत्या नहीं करेंगे, हम कभी भी वासना के ख्याल अपने मन में नहीं लाएंगे, हम दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हमारे पास हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई हमारा परमेश्वर नहीं होगा। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में गलातियों चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 में पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, आज हमें याद रखना है कि प्रेम आत्मा का फल है। ये ईश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पित
अर्पण करने का उद्देश्य है। प्रभु से कहें कि वो अपने प्यार से हमारे दिल को भरते रहें, हमें अपने प्रेम की आत्मा के साथ नए सिरे से भरते रहें। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा बहता रहे। प्रेम सत्य है और ये प्रभु की सच्ची आज्ञा है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपकी जय जयकार करते प्रशंसा के साथ पिता परमेश्वर इस शाम में अपने आप को तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी इस समय हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर अपने प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर। सब एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करे पिता परमेश्वर। सबको प्रेम की आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा की स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। सब लोगों की ज़रूरतें पूरी कर, सबकी इच्छाएं पूरी कर पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य, सभी लोगों को तेरा सामर्थ्य मिलता रहे पिता परमेश्वर। सबके लिए आशीष और बरकतें मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीष और बरकत देने वाले पिता परमेश्वर हैं। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमेशा हमारे संग संग रहते हैं पिता परमेश्वर और हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने धर्मी जन को कभी नहीं छोड़ते, अपने धर्मी जन को हमेशा अपने दाहिने हाथ से संभाले रखते हैं, अपने पंखों की आड़ में छिपा लेते हैं पिता परमेश्वर। सब लोगों की वायरस से पिता परमेश्वर रक्षा कर पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर। सब बच्चों को पिता परमेश्वर मैं तेरे समर्थ भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। सब बच्चों को दुष्प्रभावों से बचा पिता परमेश्वर। सब बच्चे तेरे वचनों में मजबूत हों पिता परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई में बच्चों की मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। इन्हें विवेक और बुद्धि दे पिता परमेश्वर। ये तेरे नाम से सफल हों पिता परमेश्वर, समृद्ध हो पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर। सब बच्चों को तेरे नाम से अच्छी जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो भी उनके बंद दरवाजे हैं पिता परमेश्वर, शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर, वो सब तेरे नाम से पिता परमेश्वर इसी समय खत्म हो पिता परमेश्वर और उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय कोरोना वायरस की चपेट में हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं पिता परमेश्वर। सब लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम से चंगाई पाए पिता परमेश्वर और अपने परिवार के लोगों से मिलने पाए पिता परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, आपकी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवित पिता परमेश्वर हैं, आप हमारे जीवन के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आप धन्य पिता परमेश्वर हैं, आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस शाम में पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब लोगों की कमजोरियों को दूर कर पिता परमेश्वर, सबकी घटियों को पूरा कर पिता परमेश्वर, सबको अपने आशीर्वादों से भर पिता परमेश्वर। हम हमेशा आपके आज्ञाकारी दास बने रहें पिता परमेश्वर। तेरे विचारों को पिता परमेश्वर, तेरे सुसमाचारों को पिता परमेश्वर हम आप सबके साथ साझा करें पिता परमेश्वर। अपने आशीर्वादों से हमें भर पिता परमेश्वर। अपनी खुशियों से हमें भर दे पिता परमेश्वर। सारे अधिकार आपके पास हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम में पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज तक आपने संभाले रखा है पिता परमेश्वर, आगे भी आप हमें हमेशा संभाले रखेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। हर
परेशानी से, हर कष्ट से, हर बीमारी से दूर रख पिता परमेश्वर। सुबह उठकर सब तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। सबकी सांसें पिता परमेश्वर तेरे नाम से चलती रहें पिता परमेश्वर। सब तेरी स्तुति और आराधना करें पिता परमेश्वर। अपने मुख से हमेशा तेरी जय जयकार करे पिता परमेश्वर। तो हमारे मुख से हमेशा पिता परमेश्वर तेरे वचन निकले पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में हम मजबूत हों, पवित्रताई में मजबूत हों, पवित्रताई में हम अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस समय के लिए पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिसमें हम आपके हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे आसमानी खुदा, सब पर अपनी आशीष और बरकत पर हाथ रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।